महंगाई से गरीब आवाम परेशान हो चुकी है। परचून मार्केट में चीनी 155 से 160 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। आटे का 20 किलो का थैला 2700 से 2850 रुपए में बिकने लगा। मजीद जानते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, चीनी और आटे की कीमतों में जो एक कमी का रुझान शुरू हुआ था वो अब कुछ थमा हुआ नज़र आ रहा है और गुज़श्ता एक हफ़्ते में चीनी और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम देखा जा रहा है। चीनी बदस्तूर इस वक्त मार्केट में 155 से 160 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है और इसकी वजह यह है कि शुगर मिल्स की जानब से इस वक्त तकरीबन 150 रुपये फ़ी किलो यानी 15,000 रुपये फ़ी 100 किलोग्राम का थैला फ्राहम किया जा रहा है, जो कि थोक मार्केट के बाद जिस वक्त परचून में आता है तो 155 से 160 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। इसी तरह आटे के नर्ख भी इसी सूरत हाल में नज़र आ रहे हैं, जिसमें 20 किलो आटे का थैला इस वक्त मार्केट में कम अज़ कम 2700 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 2850 रुपये तक मुख्तलिफ ब्रांड्स के बेचे जा रहे हैं, जबकि खुला सुर्ख आटा 140 और सफ़ेद फ़ाइन आटा 150 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है और चक्की का आटा 175 रुपये फ़ी किलो इस मार्केट में दस्तयाब है। मार्केट ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता चंद माह से जो गैर यकीनी सूरत हाल थी वो अब कुछ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से चीनी और आटे की कीमतें को के कम तो नहीं हुई, लेकिन इसमें जो गैर मामूली और मसनूई तेज़ी देखी जा रही थी वो अब कुछ रुकी हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह यह है कि हुकूमत की जानब से बाज़ स्टॉक होल्डर चीनी के, गंदम के, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू की गई, जिसकी वजह से मार्केट में कुछ चीनी और गंदम की फराहमी बेहतर हुई, जिसकी वजह से इस वक्त मार्केट में एक ठहराव की कैफियत देखी जा रही है। जी शुक्रिया जाहिद। बदलते हुए मौसम के साथ लंडा बाजार में खरीदारों का रश, शहरियों का लंडा बाजार में भी महंगाई का शिकवा। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उसामा से। उसामा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन के करीब जो लंडा बाज़ार है वहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे ख़रीदारों का रश देखा जा रहा है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, गर्मियाँ अपने इख्तिताम को पहुँच रही हैं जबकि सर्दियों की आमद है, तो इसी हवाले से कपड़े जो हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं, मौसमी लिहाज से ख़रीदारी की जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ ख़रीदार मौजूद हैं, इसी हवाले से उनसे बात करते हैं। मैंने तो रेट सुने हैं, पता चला है जो चीज़ पहले 500 की थी वो 1200 से नीचे बता ही नहीं रहे। तो फ़िलहाल एक ये मैंने चप्पल ली है जो पहले 500 की थी, अब ये 1200 की दे रहे हैं। आप बताइएगा, आप यहाँ पे क्या ख़रीद रहे हैं, क्या ख़रीदारी की आपने और रेट्स में कुछ फ़र्क आप भी देख रहे हैं? सर रेट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। पिछले साल मतलब कि पिछली हुकूमत में तो काफ़ी हमें बेनिफिट था, हम बहुत चीज़ें सस्ती ले रहे थे। अब तो बहुत मतलब रेट काफ़ी हो गए हैं। बच्चों के लिए शॉपिंग करने आए हैं तो बहुत चीज़ें महंगी मिल रही हैं। अरे बिल्कुल, शहरी जो हैं वो शिकवा कर रहे हैं क्योंकि महंगाई ने लंडा बाज़ार को भी नहीं छोड़ा, महंगाई लंडा बाज़ार के अंदर भी घुस रही है और यहाँ पे जो चीज़ें पहले बहुत सस्ती मिलती थी, बहुत सस्ते कपड़े मिलते थे, जूते मिलते थे, अब उनकी कीमत भी आसमानों पे पहुँच गई है। मौसम के लिहाज से यहाँ चीज़ें ख़रीदी भी जा रही हैं, लेकिन शहरियों की जानिब से महंगाई ज़्यादा होने का शिकवा भी किया जा रहा है और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, महंगाई को कम किया जाए। जी शुक्रिया उसामा। निगरान पंजाब हुकूमत ने 3 सेक्रेटरीज के तकर्रुर और तबादले कर दिए। नादिर चट्ठा सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब तैनात, मुजफ्फर खान को सेक्रेटरी महकमा तरक्याती और मनसूबाबंदी पंजाब लगा दिया गया। राशिद कमारुर रहमान सेक्रेटरी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन तैनात कर दिए गए। तो खबर यह है कि निगरान पंजाब हुकूमत ने 3 सेक्रेटरीज के तकर्रुर और तबादले कर दिए। नादिर चट्ठा सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब तैनात कर दिए गए। मुजफ्फर खान को सेक्रेटरी महकमा तरक्याती मनसूबाबंदी पंजाब लगा दिया गया। राशिद कमारुर रहमान सेक्रेटरी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन तैनात कर दिए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इटली की एयरलाइंस का पाकिस्तान में फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने में दिलचस्पी का इजहार। इटली की एयरलाइंस ने फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए। नेवस एयरलाइंस का सिविल एविएशन अथॉरिटी से राबता। ज़राए के मुताबिक नेवस एयरलाइंस पहले मरहले में लाहौर के लिए हफ्तावार परवाज़ शुरू करेगी। तो इटली की एयरलाइंस का पाकिस्तान में फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने में दिलचस्पी का इजहार सामने आया। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से। जी अली, अपडेट कीजिए इस हवाले से। इटली की एयरलाइंस का पाकिस्तान में फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने में दिलचस्पी का इजहार सामने आया। इटली की एयरलाइंस ने फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए। नेविस एयरलाइंस का सिविल एविएशन अथॉरिटी से रब्ता किया गया। ज़राए के मुताबिक नेविस एयरलाइंस पहले मरहले में लाहौर के लिए हफ्तावार परवाज़ शुरू करेगी।
आपको अपडेट कर रहे हैं। इटली की एयरलाइंस का पाकिस्तान में फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने में दिलचस्पी का इजहार। इटली की एयरलाइंस ने फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। नेविस एयरलाइंस का सिविल एविएशन अथॉरिटी से राबता। ज़राए के मुताबिक नेविस एयरलाइंस पहले मरहले में लाहौर के लिए हफ्तावार परवाज शुरू करेगी। पुलिस का इश्तिहारियों और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ घेरा तंग हो चुका है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रायवन ने इश्तिहारी शाहिद को गिरफ्तार कर लिया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लारियता ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान से कपड़ा और नकदी बरामद कर लिया गया। मजीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने सारी मुलजिमान के खिलाफ गिरफ्तार तंग किया है। रायवंड सिटी का इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सिटी रायवंड ने सारी मुलजम मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार किया है। मुलजम डकैती के मुकदमे में कोटराता किशन जिले में जो है वो पुलिस को मतलूब था। इसके अलावा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लारियडा शान ने जो है वो कार्रवाई करते हुए नौसरबाज गैंग के 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजमान में खालिद और वलैद जो है वो शामिल है। मुलजमान ने नौसरबाजी करके जो कपड़ा और नकदी जो शहरी से छीना था वो भी पुलिस का कहना है कि बरामद कर लिया गया। इस वजह से पुलिस का कहना है कि मुलजमान से जो है वो मजीद तफ्तीश का जो अमल है वो जारी है और उनका जो चालान तैयार करके अदालत में भिजवाकर मुलजमान को अदालत से सजाएं दिलवाई जाएंगी। जी, मुलजिमान से तफ्तीश का अमल जारी है। तफसीलात बताने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, नन्हे बच्चों ने छुट्टी के दिन चिड़ियाघर का रुख कर लिया। बच्चे मनपसंद जानवरों को देखकर खुश। बच्चों ने चिड़ियाघर में अपनी पसंदीदा चीज़ें खाकर खूब लुत्फ उठाया। वालिदैन के हमरा आए बच्चे अपनी छुट्टी के दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे सामिया सईद से। जी सामिया, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, छुट्टी के दिन मौज करने फैमिलीज़ की एक कसीर तादाद ने चिड़ियाघर का रुख कर लिया है। बच्चे जो है वो खूब महसूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने पसंदीदा जानवर देख के और अपनी पसंदीदा चीज़ें खा के। बच्चे जो है वो खुशी का यहाँ पर इजहार कर रहे हैं। अगर बात कर ली जाए तो टिकट कॉर्नर्स पर अच्छा खासा रश लगा हुआ है। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चिड़ियाघर की टिकट मिले और वो अंदर जाकर जो है वो अपनी पसंदीदा जानवर देखें। मेरे साथ यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, कितना एंजॉय कर रही हैं और क्या देखा है अभी तक? अभी तक हमने बहुत सारे जानवर देखे जो कि यहाँ बहुत प्यारे लग रहे हैं, लेकिन टर्टाइज सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। वो छोटे हैं और ऐसा लगता है जैसे 4 दिन पहले ही यहाँ आए हों। और फिशेस भी बहुत प्यारी हैं, वो इतनी छोटी हैं कि वो दिखती भी नहीं है। जी बिल्कुल, मेरे साथ इनकी मदर भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, बच्चों ने आज जिद की थी कि चिड़ियाघर जाना है? जी बिल्कुल, बच्चों ने ज़िद की थी चिड़ियाघर आने के लिए और ये बहुत इंजॉय कर रहे हैं। स्पेशली क्रोकोडाइल देखा है इन्होंने और फ़िश यहाँ पे आई हुई हैं और रंग बिरंगी फ़िश हैं। और इसके अलावा जो पानी हुआ है बर्ड्स का, अब वो चेंज हो गया है। पहले यहाँ पे थोड़ी स्मेल होती थी लेकिन अब वो बिल्कुल चेंज हो गया। वो बहुत अच्छा सेक्रेटरी साहब ने चेंज किया तो एक अच्छा चेंज आया है। और इसके अलावा सूजी को मिस कर रहे हैं। यहाँ पे एक एलिफेंट होता था, वो दोबारा नहीं आया अभी तक, तो ये उसे बहुत मिस कर रहे हैं एलिफेंट को। हाँ जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि बच्चे जो है वो यहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एलिफेंट की जो कमी है वो भी महसूस की जा रही है। यहाँ पर कुछ तब्दीलियाँ भी की गई हैं, उनसे भी जो है वो फैमिलीज खुश दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर रंग बिरंगी मछलियाँ देख के बच्चे जो है वो खूब खुश हो रहे हैं। जी शुक्रिया सामिया। ठोकर न्याज बेग में मुस्लिम लीग नून का जलसा। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। कारकुनों के लिए खाने का खुसूसी एहतमाम किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबीन हैदर से, जो इस वक्त जलसा गाह में मौजूद हैं। मुबीन, आगाह कीजिएगा। ठोकर न्याज बेग के इलाके में मौजूद हो। आप तो जानते हैं कि यहाँ पर नून लीग के जलसे के एक बड़े पैमाने पर जो है इंतज़ाम किया गया है। 20 एकड़ के रकबे के ऊपर 10,000 से ज़्यादा कुर्सियाँ लगाई गई हैं, मेज़ लगाए गए हैं, प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जहाँ पर इतने बड़े लेवल पर जलसे का इंतज़ाम किया गया है, वहीं पर जो है जलसे के शुरका के लिए खाने का पुरतपाक एहतमाम किया गया। अगर मैं कैमरा मैन इकरामुल हसन आपको मेरे रकब में दिखाए तो आप मेरे रकब में देख सकते हैं कि वसी पैमाने पर जो है देगें बनाई जा रही हैं, खाना तैयार किया जा रहा है यहाँ पर। और खाने का अगर आपको बताता चलूँ तो खाने के अंदर चिकन कोरमा, गुड़ वाले चावल और चिकन बिरयानी जो है उससे जो है शायकीन को जो जलसे के शुरका हैं उनका जो है पेट पूजा की जाएगी। अगर मेरा कैमरामैन इकरामुल हसन आपको मेरा थोड़ा सा कैमरा पैन करके इस तरफ दिखाए तो यहाँ पर लाइव तकरीबन 2 से 3 किस्म के नान लगाए जा रहे हैं। कलवंजी वाले नान लगाए जा रहे हैं और तिलों वाले नान लगाए जा रहे हैं, कुलचे लगाए जा रहे हैं, सादे नान लगाए जा रहे हैं, सादी रोटियाँ लगाई जा रही हैं। यानी कि एक बड़े पैमाने पर कोशिश की जा रही है कि खाने का भी बंदोबस्त किया जाए कि जितने भी शुरका हैं वो अपने कायदीन का खिताब सुनने के साथ साथ खाने के साथ भी महसूस हों और जलसे को जो है पूरी तरह से जो है इंजॉय कर सकें। जी शुक्रिया मुबीन। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज का कारकुनों के नाम पैगाम। कहा, नवाज शरीफ की वापसी से
आवाम के हौसले बुलंद हुए। नवाज शरीफ की वापसी मुल्क में तरक्की के नए दौर का आगाज है। नवाज शरीफ की आमद पाकिस्तान की माशी तरक्की और खुशहाली की तैयारी है। तो आपको आगाह कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज का कारकुनों के नाम पैगाम। कहा, नवाज शरीफ की वापसी से आवाम के हौसले बुलंद हुए। नवाज शरीफ की वापसी मुल्क में तरक्की के नए दौर का आगाज है। नवाज शरीफ की आमद पाकिस्तान की माशी तरक्की और खुशहाली की तैयारी है। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज का कारकुनों के लिए खसूसी पैगाम। कहा, नवाज शरीफ की वापसी से आवाम के हौसले बुलंद हुए। नवाज शरीफ की वापसी मुल्क में तरक्की के नए दौर का आगाज करेगी। नवाज शरीफ की आमद पाकिस्तान की माशी तरक्की और खुशहाली की तैयारी है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा समीना घुर्की की पटियाला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। जालों ने पीपल्स पार्टी के हक में नारेबाजी की। फंडियाना गांव में कार्नर मीटिंग से खिताब करते हुए साबिक वफाकी वजीर समीना घुर्की का कहना था, आइंदा इलेक्शन रोटी कपड़ा और मकान के नारे पर लड़ेंगे। पोलिंग डे पर तीर का निशान ही आम आदमी की तकदीर बदलेगा। उनका कहना था, अपने हलके से हमेशा अपनी औलाद की तरह मोहब्बत की है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा समीना घुर्की का पटियाला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। जियालों ने पीपल्स पार्टी के हक में नारेबाजी की। पटियाला गांव में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए साबिक वफाकी वजीर समीना घुर्की का कहना था कि आइंदा इलेक्शन रोटी कपड़ा और मकान के नारे पर लड़ेंगे। पोलिंग डे पर तीर का निशान ही आम आदमी की तकदीर बदलेगा। आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब का आइंदा हफ्ते के आगाज़ में PIC एमरजेंसी के ग्राउंड फ्लोर की अपग्रेडेशन का काम शुरू करने का हुक्म। मोहसिन नकवी कहते हैं, नए सर्जन आएंगे, ICU और ऑपरेशन थिएटर्स नए बनेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया और तिब्बी सहूलतों वार्ड्स का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PIC में इजलास भी हुआ, जिसमें एमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन से मुतालिका उमूर का जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर आला ने बैरून मुल्क से सर्जन्स की खिदमात लेने की भी हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि बोर्ड की मंजूरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर भी सर्जन्स को हायर किया जाएगा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा। सराय की तामीर को भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। ग्लोबल फंड्स के 280 मुलाजमीन पंजाब TB कंट्रोल प्रोग्राम से रिलीव। सेक्रेटरी सेहत के यूनिट के हवाले कर दिया गया। पंजाब TB कंट्रोल प्रोग्राम के इंतजामी अमूर शदीद मुतासिर हुए। मजीद तफसीलात के मुताबिक 2,50,000 से जायद रजिस्टर मरीजों के लिए अद्वियात की किल्लत। सेंटर्स बंद होने की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। प्राइवेट मरीज TB की दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोरों पर दरबदर हो रहे। TB की दवा मायरीन नायाब होने की वजह से मरीजों में इस्तराब पाया गया। मरीजों ने महकमे सेहत से दवा की दस्तियाबी का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब निगरान सूबाई वजीर डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि पंजाब TB कंट्रोल प्रोग्राम बंद नहीं किया जा रहा। प्रोग्राम की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं, कोई मुलाजिम नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जनरल हस्पताल के प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी डॉक्टर खिजर हयात गोंदल को डायरेक्टर शोबा एमरजेंसी मुकर्रर कर दिया गया। डॉक्टर खिजर हयात गोंदल का कहना है कि DMS के दफातर हुकूमती ओपन डोर पॉलिसी के मुताबिक मरीजों के लिए हर वक्त खुले रहने चाहिए। प्रिंसिपल लाहौर जनरल हस्पताल प्रोफेसर अलफरीद जफर कहते हैं कि डॉक्टर खिजर हयात गोंदल को शोबा एमरजेंसी का सरबराह मुकर्रर करने से शोबे की कारकर्दगी में इजाफा होगा। उन्हें एमरजेंसी वार्ड की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुकम्मल फ्री हैंड दिया गया है। प्रोफेसर खिजर हयात गोंदल का कहना था, इमरजेंसी वार्ड के हर शोबे में मोमेंट रजिस्टर रखवाया जाएगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए मजीद 8 लाख रुपए जारी कर दिए गए। ASI तनवीर अहमद को इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए दिए गए। कांस्टेबल मोहम्मद रफ़ीक को एहलिया की आंखों के ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए दिए गए। शहीद कांस्टेबल अब्दुल समद की एहलिया को तिब्बी अखराजात के लिए 1 लाख रुपए दिए गए। तो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए 8 लाख रुपए जारी कर दिए गए। ASI तनवीर अहमद को इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए दिए गए। कांस्टेबल मोहम्मद रफ़ीक को एहलिया की आंखों की ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए दिए गए।
खबर यह है, शादरा टाउन में बदबख्त बेटे के हाथों बूढ़े वालिदैन पर तशद्दुद का मामला। एसपी सिटी सलमान जफर ने तशद्दुद का शिकार वालिदैन से मुलाकात में भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। एसपी सिटी का कहना था कि कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुल्ज़िम के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। थानों में आने वाले तमाम बुजुर्ग शहरियों की फौरी मदद को यकीनी बनाया जा रहा है। एसपी सिटी ने बर वक्त कार्रवाई करने पर SHO शादरा टाउन और टीम को शाबाश दी।